हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं कल का बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये पहले का एनालिसिस पेपर है, फर्स्ट पेपर का। और यहाँ पे आपको सटीक आंसर मिलेगा। और एक बात और कि बीपीएससी का एग्ज़ाम में जो देने वाले हैं इस बार, जो 30 सितंबर को होने वाला है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। कल पेपर फर्स्ट और पेपर 2 जो एग्ज़ाम लिया है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका लेवल अच्छा था। आप लोग देखे भी वो क्वेश्चन। तो चलते हैं एक बार हम भी तेज़ी से निकल जाते हैं क्वेश्चन का आंसर करते हुए। जो भी आंसर मिलेगा सटीक मिलेगा। आपको मैं टाइम नहीं देने वाला, यहाँ मैं धड़ाधड़ पूरा आंसर करवा दूंगा। और जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो बन सकता है हमसे, मैं उसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख लोगे। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया कहाँ गया था? अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ ऑप्शन पढ़ने का मौका आपको दूंगा। मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा और आप ऑप्शन देख लेना। यानी मैं जितने समय में क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ूँ उतने समय में आप कंप्लीट कर लेना। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलने वाला जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और ये दोनों तो कॉमन है, जो बीपीएससी में हमेशा पूछता है, तो ये कॉमन बात हो गई। ठीक है, तो ये बात नहीं है, 3 ऑप्शन मिलनी है। चलते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूसरा का आंसर देख लेते। दूसरा का क्या होगा? भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, गुजरात। तीसरा, 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो हमारे थे एच.एस. पोलक। ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के समय में भी गांधी जी के साथ अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इजराइल भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध वारंट जारी किया था? तो वारंट जारी किया था मार्च में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तहत। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये सारे क्वेश्चन जो करंट के हैं ना, अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। और ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पेपर एग्जाम का है, इसीलिए मैं अलग अलग क्वेश्चन इसको बनाया नहीं। अगला क्वेश्चन, रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बना देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हमारा यूएसए। और आप क्वेश्चन लिए रहना, क्वेश्चन लेके मिलाते रहना कि आपने कितना सही सटीक आंसर किया है। और मैं आशा करता हूं कि आपका ये एग्ज़ाम इजी वे में निकल जाए। इजी तो नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्टी था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इजी तो इसको कह ही नहीं सकते। 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो ईजी है। 2-4 क्वेश्चन से थोड़ी एग्जाम निकलता है। युद्ध जीते जाते हैं मंत्री को मारकर, प्रधानमंत्री यानी कि जो मंत्री होते हैं और राजा होते हैं उनको मारकर, ना कि सैनिक को मारकर। यहाँ 10-12 क्वेश्चन सैनिक जैसे होंगे, इजी जो आसान से ऐसे मर जाएंगे वो देखते के साथ। देखिए ना, अभी मिलेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था जॉर्जी गोपसडिनोव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो लिंडा याकारिनो को ट्विटर का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या थी? ये मैं अभी 2 दिन पहले, इवन कल ही मैं करवाया हूँ इसको एमसीक्यू में, बिहार की जनगणना के एमसीक्यू में। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कितना है? 54.73 के आसपास है बिहार का महिला शिक्षा दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, वो जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? तो वो जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार के बारे में पूछा गया है। और जब संसद भवन बन रहा था तो उस समय मैं बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मेरा कल जो हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और वो सफलतापूर्वक चांद पे पहुंच गया, उससे क्वेश्चन तो बनेंगे। उसके लैंडर, रोवर के बारे में पूछा जा सकता है, कितने दिनों की यात्रा की थी, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं टाइम नहीं लेने वाला, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको परेशान नहीं होना है कि मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, टाइम नहीं लेने वाला मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भूकंप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूकंप के बारे में सही कथन के बारे में बात करनी है कि सही कथन इसमें क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा
जानवरों के लिए व्यवहार के अध्ययन के लिए स्थानीय लोगों के लिए अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी की तरीके धरातल। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लेक सुपीरियर के लिए संबंध स्थापित करता है? तो इसका आंसर आप लोग मारे होगे क्या? बी। अगर जिन्होंने बी मारा है बिल्कुल सही, बी इसका सही आंसर है। जैसे यही मैं इसी के बारे में बोल रहा था, ये है क्वेश्चन वैसे कि बस ऐसे ही देखते के साथ बन जाएगा, कोई भी देखेंगे और बना देंगे कि समानता आकार के आधार पर कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो धरती के बराबर है? शुक्र ग्रह, बचपन से देखते आए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन बेसिन का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सही क्रम हमारा है क्षोभ मंडल, मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब आप देख लो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। यहां ताप मंडल लिखा है, आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं और बाह्य मंडल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही क्रम स्थापित कीजिए, सही सुगम को पहचानिए। तो इसका सही मिला हुआ है लदांग मलेशिया, ये इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये आपके सामने ये रहा, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा समय? तो आपको मैं बताया था कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर होगा 120 मिनट। अब 120 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करोगे तो होगा 2 घंटा, और 2 घंटा पूर्व यानी आगे, यानी 2 बजे होंगे। नेक्स्ट, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज के घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, जिन्होंने अगर ए ऑप्शन मारा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, सिलिका और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या है? मल्चिंग शब्द मतलब क्या होता है? तो मल्चिंग मतलब होता है कि जो खाली जमीन है उसमें पुआल बिछा देना, ठीक है, फसलों के बीच खाली जमीन में पुआल जैसी जैविक पदार्थों को से ढाक देना, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 26, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म को सजाइए। तो इसका सही युग्म हो जाएगा मेरा केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए। जिन्होंने आंसर ए लगाया उनका आंसर सही है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? कदम का पेड़ होता है, काफी टेस्टी भी लगता है, पीला कलर का होता है, येलो कलर का, फल गोल गोल होता है, काफी अच्छा लगता है उसको देखने में भी, और काफी टेस्टी भी होता है। कॉमन पेड़ है ये, बिहार, यूपी, झारखंड में आसानी से मिल जाते हैं, तो कदम का फल होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसकी खेती जयाद के मौसम में की जाती है? जयाद मतलब नकदी फसल, जितने भी दिख रहे हैं नकदी फसल। नकदी फसल किसे कहते हैं? तो जिसका भंडारण सीमित नहीं हो उसे नकदी फसल कहा जाता है। तो ये तीनों का भंडारण हम नहीं कर सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से आपको बताना है, सही कथन ढूंढना है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये तो बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, गलत है। दूसरे सत्याग्रही हमारा कौन थे? एक तो विनोबा भावे पहले थे, एनी बेसेंट दूसरी थी, तो यहाँ गलत है, एनी बेसेंट इसका होगा, इसका आंसर ये ऑप्शन गलत है, ये तो सही है। एच ऑफ ओल्ड लेटेस्ट के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बोस साहब थे, ये भी गलत हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में हिस्सा लिया था? बिहार में 2 अधिवेशन हुए हैं, पटना में हुआ था, गया में हुआ है, ये मैं अच्छे से बता चुका हूं। अब यहाँ पूछ रहा है उस संथाल उस आदिवासी का नाम बताइए। तो आदिवासी सन्यासी नहीं थे, संथाल भी नहीं थे, आंसर हो जाएगा उराव। आगे, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित? मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये ध्यान रखिएगा कि कौन नहीं बोल रहा है, यहां भी नहीं बोल रहा, और इसका आंसर क्या होगा? इंडियन स्पेक्टर के लेखक सुभाष चंद्र बोस हमारे नहीं थे। नेक्स्ट, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये हमारे होंगे सुभाष चंद्र बोस साहब। ए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? 33 का ऑप्शन हम देख लेते हैं। जीवत राम भगवान दास कृपलानी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी कर बंद किया था सविनय आंदोलन के समय। बिहार में लोगों ने ऐलान कर दिया था कि हम किसी भी हाल में चौकीदारी कर नहीं भरने वाले हैं।
वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वायुवृद्ध महिला के रूप में ख्याति प्राप्त की है? तो इसका आंसर विष्णु देवी शाह, ये नहीं थे, गुलाब कौर ये भी नहीं होंगे, असफा ये होंगे, अरुणा आसफ अली। इसका आंसर होगा सी। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना? ये तो आपको पता होगा, पूना में। एक इन्हीं बेसेंट थे, मद्रास में किए थे, तिलक थे, पूना में किए थे। ये तो भी शिक्षा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर सही किए। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किससे संबंधित है? हुंकारे थे हमारे सहजानंद सरस्वती जी, यही हुंकार लगाए थे और पत्रिका का प्रकाशन किए थे। अगला, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को कहा यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये इंपॉर्टेंट इतना लाइन है ना कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब आया था तो ये काफ़ी बातें चर्चित हो गई थी, ठीक है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो होगा हमारा कौन अंग्रेज? ह्यूज रोज। इसका आंसर हो जाएगा सी। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार ने श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। इजी वाला क्वेश्चन है, पता होगा आपको। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागवान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये हुआ था लगभग हमारे नवंबर के आसपास होगा, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायी कार्यपालिका और न्यायिक पालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित की थी? पुस्तक था हमारा लेटर परसेजन। पता है आप कितना भी कोशिश कर लोगे ना, कितना भी कोशिश कि मैं जीके को पूरा कवर कर लूँ, बहुत मुश्किल है। मैं लगभग 12 साल से जीके पढ़ रहा हूँ, इवन उससे पहले 8वें क्लास से मैं जीके पढ़ रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मेरे से बोल दिया जाए कि 120 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन जीके का, उसमें से 85 क्वेश्चन बना दीजिए, बहुत मुश्किल है। 82, 83 हाँ टच में कर दूंगा 85 तक, इवन 85 तक हार्डली सही हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है। और ये लेवल जो दिख रहा है ना आपको, ये हार्ड टू मॉडरेट है। ऐसा नहीं कि कोई भी एरा गया बैठ कर देगा। और ये काफ़ी अच्छा लगा हमको ये पेपर देखकर कि बीपीएससी कुछ पूछा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो कुछ पूछेगा। अगर यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम यूपीएससी लेता है, मतलब लोगों को पता है कि कुछ पूछेगा। इसमें भी कुछ अच्छा पूछा है, यानी अगर आप डीप पढ़ के जाओगे, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत रेयर है कि आपको मिलेगा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका कारण क्या था? विस्तारित खेतों की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, वो कभी नहीं चाहते थे ऐसा करें। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण तो चाहते भी नहीं थे। रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए, हाँ अपने लिए ही करेंगे ना, दूसरे के लिए क्यों करेंगे? वो भारतीयों के लिए कुछ करना थोड़ी चाह रहे थे, वो तो अपने लिए चाह रहे थे करना। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। धर्मो रक्षिता, इसका भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय सेना, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, यही होगा। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा था? बहुत बढ़िया। बारदोली सत्याग्रह किया गया था, सफल रहा था। कपास मिलों में कर्मचारियों का सत्याग्रह, ये भी सफल रहा था। गुजरात में खादी खेतिहरों में समर्थन के लिए ये भी सफल, सब सफल रहे था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल लगभग जितना भी आंदोलन किए थे गांधी जी के संरक्षण में ही किए थे, ठीक है, गांधी जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया था, लेकिन जो भी किया सफल रहा। नेक्स्ट, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा लेवल ही अच्छा है, अच्छा क्या, खराब करने वाला, माथा खराब करने वाला है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी ने भारतीय खेतीहरे किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूल से प्रभावित किया। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, सब प्रभावित किया था। इसका आंसर होगा डी। कुछ क्वेश्चन देखने में लगते हैं बड़ा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर और एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा ना यही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्धारित की गई है? तो निर्धारित की गई थी 1992 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एगेंस्ट मेडिसिन के पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान रहा है? तो भारत का जीडीपी का अंशदान इसमें रहा था लगभग 32%। मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1954 में। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? दहेज निषेध अधिनियम आया था 1961 में। देख लेते हैं, 1 का 2, 2 का 4, यही मिल गया, ऑप्शन सी। ज़्यादा देखना ही नहीं, 1-2 ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है आंसर मार दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभी सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता, यही होगा। स्वतंत्रता और समानता एक ऐसा शब्द है जिसके प्रति सब अग्रसर थे कि ये होना चाहिए। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजेंस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? गांधी जी तो नहीं लिखेंगे, तिलक भी नहीं लिखेंगे, धर्मपाल हो सकता, धर्मपाल ही हो सकता है, नहीं धर्मपाल नहीं होगा। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ये आश्वासित करता है नागरिकों के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का, यानी आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये किसने कहा था भाई? तो ये कहा था NV रमना ने, चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये। मिलान कीजिए फिर, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दी थी, बहुआ सभ्य को पता है कि इंदिरा गांधी दी थी। ठीक है भाई, मिला देते हैं। दूसरा बोल रहा है लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? सॉरी, पहले गलती मिला दी हो, इंदिरा गांधी होगा ना। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा देगा जनता दल। 1 का 2, 2 है, 2 का 3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जितना तेजी में होगा करेंगे, सटीक आंसर देंगे, नहीं जानते हैं तो छोड़ देंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। आप सर्च करके देख लेना आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर होगा द कॉमिंडर्स, ये होगा। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, ये भी आंसर 1 से अधिक होगा इसका। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय ने ये बात कही थी। ये दार्शनिक थे और ये बस दिन भर चिंतन ही करते रहते थे कि कौन सी चीजें की जाए भारतवासियों के लिए। आज के जैसे नेता के जैसा थोड़ा अपना भरना है, दूसरा को लूटना है, लूटते रहिए। सब पे टैक्स लगा दीजिए, सांस लेने पे भी टैक्स लगा दो। ठीक है। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग क्या थी? इनकी प्रमुख मांग एक क्या हो सकता है सर कि टैक्स को कम कीजिए, राजस्व को कम कीजिए। प्रभु हम तंग आ चुके हैं और टैक्स का बात भी आ गया है। कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। जैसे ही अभी इलेक्शन आने वाला, लोकसभा का चुनाव, सिलेंडर का दाम कम, पेट्रोल का दाम कम, और जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा सबका दाम ऊपर। फिर भी बोलेंगे कि जय। खैर जय जय करते रहिए। लोग भारत में अनाज बोलते हैं 80 करोड़ को बांटते हैं। सर शिक्षा बांट दीजिए ना, फ्री में मत दीजिए ना अनाज। शिक्षित होगा ना तो लोग खुद से कमा के खा लेगा। शिक्षा बांटिए ना, अनाज तो खुद से लोग कमा के खा लेंगे जब शिक्षित हो जाएंगे। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैविक आवर्धन कहा जाता है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है हमारा सीमित संसाधन के जरिए। जितना संसाधन होगा उतना ही ना वहन कर पाइएगा। जैसे हंगर इंडेक्स में भारत का हालत देखिए, 100 पार हो गया है, और फिर भी बोलते हैं भारत विश्व गुरु। पहले पेट तो भर लो ना देश का, गुरु बाद में बनाना। भूखे भजन ना होई गोपाला, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भजन कर रहे हैं लोग, जिनको मिल रहा है जय हो कर रहे हैं। मेथोमेगोलोवीनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? वाह क्या क्वेश्चन पूछा है। नाइट्रेट, पहला ऐसा क्वेश्चन जो पूछा अभी तक पूछा था ना, कैडमियम के कारण या फॉस्फेट के कारण। ये जो है हमारा मीना माता रोग पूछता था, ये पानी में कैडमियम के दिखता कारण, ये सब क्वेश्चन पूछता था। ये मेथोमेगोलोमीनिया, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बीपीएससी में। एकदम नोट करके आंसर रख लेना, और सेम क्वेश्चन एकदम उठा कर देगा बता देने पहले। मैं उस समय भी आंसर लेकर आऊंगा और मैं बता दूंगा कि कौन क्वेश्चन पूछा था। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? एक दिशिक
और जब भी ऊर्जा का प्रवाह होता है तो 10% का क्षय होता है हमेशा, ह्रास, ये पता ही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो पारितंत्र का संघटक हमारा सूक्ष्म जीव भी होगा, पादप भी होगा, जंतु भी होगा। संघटक ना, हाँ भाई, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। 61 का आंसर एक से अधिक होना चाहिए, एक से अधिक होगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? सब जानते हैं मीथेन गैस होता है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला, पादप को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर, आंसर हो जाएगा सी। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा घटित नहीं होती। प्लास्टिक की क्रिया परजीवी, मृत जो भी इसका आंसर हो जाएगा डी। प्लास्टिक, हमारा देश ऐसा है कि सब्जी बेचने वाले जो पॉलीथीन में बेचते हैं उन पे टैक्स लगेगा, सरकार जुर्माना लेगी, लेकिन जो पॉलीथीन बनाता है सरकार उसको कुछ नहीं बोलेगी। वाह, शराब पीने पे टैक्स है, पीजिएगा तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जो कंपनी बना रही उसका कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, वो पॉलीथीन जो सब्जी लाते हैं वो प्रदूषित करता है, लेकिन कुरकुरे और लेज ये सब जिस प्लास्टिक में होता है वो प्रदूषण को मुक्त करता है देश में। वाह, क्या लॉजिक है, सही है, अच्छा है, सही जा रहे हैं हमारे। खैर, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते शामिल हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते, हाँ, नाभिकीय ऊर्जा, पवन, सारा हो जाएगा जी। ये कार्बन को उत्सर्जन कैसे करेगा? ये ऐसे ऊर्जा है जो जलने पर प्रदूषण, ये बनने पर प्रदूषण देते ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। ये इस तरीके से बना होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा 1%, ये तो मैं 4 क्लास में देखा था। इसका आंसर किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, सब जानते हैं। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही बना दिए होगे आप लोग, क्या देखते के साथ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा लगना भी तो चाहिए, नहीं बच्चा फॉर्म भरा है भाई, पैसा वैसा दिया, एग्जाम देने आया है, सरकार ऐसा 10-20 क्वेश्चन डाल देगा कि लगेगा नहीं हम कुछ एग्जाम देकर आए हैं। अब सारा हार्ड क्वेश्चन दे देगा, बच्चा को लगेगा बेकार पैसा गला दिए। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है, प्रथम स्वपोषी होगा, प्रथम पोषी स्तर वही ना, शाकाहारी, प्राइमरी स्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति के तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस नहीं है। साइंस का क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, बीपीएससी भी इजी क्वेश्चन ही पूछेगा और 25 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें भी देख लो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप लोग सही बनाए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग आक्रमणिक पदार्थों के कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? स्वपोषी करेगा, जो खुद से भोजन बनाएगा वही नहीं करेगा, तो स्वपोषी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? उच्च ऊर्जा स्तर और तरंगदैर्घ्य छोटा होगा, दृश्य विकिरण नहीं होगा, तरंगदैर्घ्य ऊंचा होता है, छोटा नहीं होता है, परावैगनी नहीं, अवरक्त होगा आंसर। 2 संख्याएं इतना, ये बना लेना आप, ये सब बना लेना। इसका आंसर ये होगा, मैं इसको बनाया था, इसका आंसर ये होगा 96। इसका आंसर यहाँ पे देख लेना, ये क्या किया है, इसको देख लो, थोड़ा कर लेते हैं। ये क्या किया है, ये मल्टीप्लाई किया है किससे? 0.5 से, तो इतना आ गया। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे 120 होगा। 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो इतना होगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सॉरी 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इतना होगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। ये सब मैं सॉल्व किया था, इजी क्वेश्चन था ये सब। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, जो रीजनिंग का सारा क्वेश्चन ईजी था ये। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिएगा आप क्या किया है, इसको मैं इस तरीके से बनाऊँ तो इजी में बन जाएगा। देखना, बाई के बाद 3 लेटर छोड़कर डी आता है, बाई। जेड, बाई के बाद होगा जेड, ए, बी, सी और डी, ठीक है। आई के बाद एन, आई, जे, के, एल, एम, तो होगा एन। डी के बाद देखेंगे उसी तरीके से बनाएंगे, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। इस तरीके से इधर करते, 4 लेटर छोड़कर 5वां लेटर एन। एन से पीछे लौटते तो क्या होगा, के, एल, एन, ओ, पी, क्यू, आर, आर, एस। लास्ट लेटर क्या है, एस। एस कहाँ पे, ये। लेकिन एक और चेक कर लेते हैं, ये वाला, एफ, जी, एच, आई, जे, के मिल गया, आंसर होगा बी, ठीक है। इसका अब देख लेना, प्रयागराज में पटना जाने के लिए 5 मार्ग, ये देख लेना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए।
हर वर्ग आयत है, कोई वृत्त हर वर्ग आयत है, कोई वृत्त अपरवलय नहीं होता है, हर वृत्त दीर्घवृत्ताकार। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी काफी क्वेश्चन है। कोड, ये कोड इजी वे में लिया है, आप लोग इसको समझना क्या किया है, कुछ करना नहीं है। सी का कोड लिया है 15, सी का 15, ओ का 16, डी का 19 और ई का 91। देख लेंगे ई 91 तीनों में है। टी का कोड क्या है, टी का कोड 76 यानी ये नहीं होगा, ठीक। ओ का कोड क्या है 16 इसमें है और 16 इसमें नहीं है, ये गलत, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, अभी है ना ऑप्शन 16, ठीक है। अब मेरा है टी का कोड क्या है, टी का कोड है 76। एक मिनट रुक जाना, फिर लास्ट में मेरा है PSPOT ना, अच्छा पीछे से आ रहा है ना, पी को देखेंगे, पी को 22 सही है। अब आएंगे एस पे, एस का कोड हमारा क्या होगा, एस का कोड 18 सही है, आंसर बी। ये भी बना लेना। इसका आंसर काटोगे छाटोगे तो हमारा आ जाएगा 4 पाई, ये आ जाएगा आंसर। इसमें इसी आ रहा था, ये मल्टीप्लाई ये आएगा और इसको रूट निकालोगे तो मेरा ये आ जाएगा, सॉरी मेरा आंसर आ जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मेरे हिसाब से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये कि क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये रबड़ होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप देख लेना, मैं इसको एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा, मेरे हिसाब से वो रबड़ होना चाहिए। हाँ, ये आंसर इजी था, ये आसानी से बन जाने वाला था। देख लेना, 1 का 1 होता है और इसका स्क्वायर करके 1 आ गया है। 2 का 4 का डी का 4 होता है और रूट निकाल के 2 हो गया। पी का होता है 16, रूट निकाले तो 4 हो गया। उसी तरीके से 3 यानी 9 किसका होता है, ABCDEFGHI, ये इजी था। ये बोला है 2 संख्या 21 10 के अनुपात में है, यदि उन संख्या में से 11 और 11 संख्याओं का योग कर दिया जाए तो आंसर कितना होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 21 गुने 11 इस टू 10 गुने 11 करके, और दोनों को जितना आंसर आएगा जोड़ दीजिएगा, जो हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है, और स्मार्टफोन Q को 4% की हानि होती है। PQ लाभ होता है यानी 110, हानि हुआ यानी कितना, 4% हानि हुआ यानी 96। इसको तोड़ेंगे तो ये 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ये 48, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एजुकेशन के अक्षरों को ये आप बना लेना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 13/18 29, ये सीक्वेंस में एलसीएम ले लेना, बना लेना, इजी वे में बन जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, स्क्वायर, ये थोड़ा है, 1 2 3 4 2 3 4 यानी 1 4 9 16 जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 30। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये एक व्यक्ति अंडे के इस प्रकार रखते टोकरी में, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्नीचर बिक्रेता, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 30% कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सी का नुकसान होता है, यानी इसके पास 36 कुर्सी था, 6 कुर्सी का नुकसान हो गया। प्रतिशत बता दिए कितना होगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ए हो जाएगा। 2 अंकों का एक संख्या अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्याओं में से 45 घटा दी जाए तो अंक वापस बदल जाते हैं। संख्या क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। अंकों गुणनफल, इनको गुना कीजिए तो 9 गुने 4 कीजिए, कितना आता है 36, ठीक है। यहाँ करेंगे तो 21 आएगा, यहाँ करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है 36। यदि संख्या में 45 घटा दी जाएगा, यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, 9 चौक 36, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। 45 घटा दी जाए तो आपस में बदल जाते हैं, तो अंक कितने होंगे, मेरे हिसाब से 49 94 में से 45 घटाइएगा तो बचेगा 9 और ये बचेगा 4, यानी यहाँ पे 49 नहीं 94 होना चाहिए, यानी इसका आंसर होगा ये 49 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पहुँचिएगा, इसमें 45 घटाइएगा तो फिर से यहाँ पे संख्या पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी। एक को 0 कर देना, एक को -1 कर देना, एक को +1 कर देना, आंसर इजी वे में इसका आ जाएगा। आगे बाकी ये सब सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ये सब सॉल्व कर लेना। अर्धगोला फॉर्मूला और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कटा हुआ है, आप लोग देख लेना इसका आंसर क्या होगा।
ये देखते हैं 2 वर्ष पहले ए की आयु, बी की आयु, ये भी चेक कर लेना आप लोग, ये सब चेक कर लेना। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ मेरा बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी कुछ कुछ जो बन रहा है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। लॉग का क्वेश्चन तो मैं वैसे भी 8 क्लास में बनाया था, मेरे से बनेगा भी नहीं। आप ट्राई करके देख लेना क्या होगा इसका आंसर, खुद से देख लेना। काफ़ी टाइम हो गया यार, 5 साल हो गया मैथ को छोड़े हुए। हाँ, पीएच मान आ गया, प्लाज्मा, इसका आंसर ये होगा। ये सब क्वेश्चन आता है थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ नहीं जी के अच्छा है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक से दूरी कितनी होगी? सामान्य नेत्र लेंस की देखने की क्षमता कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो आंसर बी। शुष्क बुझे हुए चिवने पर कैल्शियम गैस को कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता के संतति के लक्षण, अनुवांशिकता हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, यही इसका आंसर होगा। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या? तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। सॉरी, ये होगा जी, एमीटर और को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अभी थोड़ा उल्टा जुड़ जाता। लोहे के बारूद में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी हाइड्रोजन मुक्त होगा, यानी आंसर होगा सी। बाढ़ को रोकने के लिए पेड़ लगा दीजिए ना, देख लेना, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं। खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय टीन का परत चढ़ी होती है, क्यों? अभिक्रियाशील होता है ज्यादा, इसलिए टीन की परत चढ़ाई जाती है। टीन की तुलना में जिंक गलनांक अधिक होता है ना, अभिक्रियाशील होता है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा क्या किया जाएगा? तो डिंब का निर्माण किया जाएगा। नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, अंडाशय कुछ नहीं करता है। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैं बार बार बोल रहा हूं, इमली, नींबू, घास, चीनी, लार, इवन मेरा आंसू, मेरा नहीं मतलब सबका, तो इसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं? इसका आंसर आपको पता होगा। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, इमली में कौन सा, घास में कौन सा, चींटी में पूछता है। अच्छा, एक बार तो बिच्छू में पूछा था, हम तो सोच रहे थे सांप में भी पूछते हैं ना, न्यूरोटॉक्सिक होता है उसमें, न्यूरोटॉक्सिन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ये बैक्टीरिया एक तरह का क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया। क्लोरोफॉर्म एक देख लेते हैं, अति ठंडा वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया नहीं, गर्म चश्मे में पाए जाने नहीं, यही होगा। ठीक है, अच्छा वो भी क्लोरोफॉर्म होता है भाई, जो सूंघाते तो लोग थोड़ा बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, ज़्यादा डोज हो जाता है तो निकल भी लेते हैं। ठीक है, वो भी क्लोरोफॉर्म होता है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सब भी जानते हैं जी ये सब। कुछ क्वेश्चन है जो बच्चा लोग को देख के लगा होगा ना कि चलो फॉर्म भरने का पैसा कम से कम बर्बाद नहीं गया, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन कुछ तो ऐसे होंगे कि खाली एग्जाम ही देने गए होंगे, पता नहीं, कुछ तो सेंटर पर से घूम गए होंगे। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? अधिक भार, ठीक है, किस स्थिति में? खड़ा होकर, बैठकर, जमीन पर? खड़ा होकर, सूत कर थोड़ी धकेलिएगा आप किसी चीज को, खुद ढकला जाइएगा। आगे, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन है? प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे, इस तरीके से बनता है, यहां से किरण गुजरती है और सबसे वायलेट होगी, इसका आंसर बैगनी, विबग्योर आपको पता होगा। मिट्टी के तेल के बर्तन में लास्ट क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल क्या होगा? वैसी ही बनी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला मिट्टी के तेल को। तो ये था मेरा आज का टीचर्स का, कल का टीचर्स का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। जितना भी मैं यहाँ आंसर कराया हूँ सटीक आंसर था। आप कितना भी पढ़ोगे ना, तो ये जो 120 क्वेश्चन का था ना, खैर मैं तो बीएड किया भी नहीं हूँ, ठीक है, अगर मैं भी बैठ जाता तो मैक्सिमम भी मेरा जाता ना तो 85 to 90, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला था, जैसे ये क्वेश्चन था। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच में जिसके लिए एनालिसिस करना पड़ता। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, लेवल का क्वेश्चन था। यानी मैं सेकंड पेपर का भी लेकर आऊँगा, और इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि इस बार बीपीएससी सबका आरती अच्छे से उतारने वाला है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि बीपीएससी में जाना है, मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ 2 महीने से कि अगर आप बीपीएससी में बैठो, इवन मैं तो क्लास में हर दिन बच्चे को बोलता हूँ कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन नहीं, अच्छा एग्जाम में जाएंगे ना तो फिर याद आएगा, अरे थोड़ा और पढ़ लेते ना। तो दिव्य कीर्ति सर का कहना है ना कि जब एग्जाम में जाते लोग तभी लगता है, उसी समय बस फीलिंग होता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे तो खैर जो भी हो, तो हम लोग कुछ भी बोल ले, ठीक है, बट आज का यहाँ यहीं तक मैं रहने देता हूँ। मैं कल फिर आऊँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए, सीरियस हो जाइए। सीरियस मतलब इन द सेंस ये एग्ज़ाम के प्रति सीरियस रहिए, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का लेवल काफ़ी अच्छा था, हिस्ट्री का लेवल भी अच्छा है,
ज्योग्राफी भी पूछा है, ज्योग्राफी तो पूछा भी नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें नहीं दिखा, 2 4 10 क्वेश्चन दिखे, उसे मैं काउंट नहीं करूँगा। अगर आप 120 क्वेश्चन है यार, अगर आप 25 क्वेश्चन बना के आ रहे हो, थोड़ी होने वाला है। कम से कम 70% यानी बरसते 84, 84 85 से नीचे कट ऑफ तो इसका नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आंसर सही था, एनालिसिस अच्छा ही रहा होगा, आई होप। इसी तरीके से मैं कल वाला सेकंड पेपर का भी लेकर आऊँगा, सटीक आंसर मिलेगा आपको। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं आज ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बिहार की 1857 ईस्वी में बिहार की क्या भूमिका रही थी, वहाँ हम देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ना कि झारखंड में जो होता है असहयोग आंदोलन में बिहार के कौन से जनजाति ने हिस्सा लिया था, उराव जनजाति। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पे हम जिक्र करेंगे, ठीक है। एग्जाम आ रहा है नज़दीक, प्रैक्टिस सेट लगाइए, थोड़ा सीरियस हो जाइए, मजाक बहुत कर लिए, ठीक है। सरप्राइज देने वाला बीपीएससी ऐसा ही सरप्राइज देगा, ठीक है। मिलते हैं, ख्याल रखिए, बाय।